हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी बड़े अच्छे से कर रहे होंगे। अब टाइम नहीं है, लास्ट मौके पर, लास्ट इवेंट पर हम भारतीय संविधान के इंपॉर्टेंट संशोधन की वीडियो आप सभी के समक्ष लेकर आए हैं। तो प्लीज़ आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके लगभग 2 क्वेश्चन जरूर 100% आएंगे। और आप लोग जानते हैं कि एक ही क्वेश्चन की कितनी अहमियत होती है। तो बिना देर करे शुरू करते हैं वीडियो। प्लीज़ बिना स्किप किए देखिएगा। पहला क्वेश्चन है कि जो 71वें संशोधन अधिनियम था, जो कि 1992 में हुआ था, उसे भारत के संविधान की 8वीं शेड्यूल में कौन सी भाषा शामिल की गई थी। तो देखिए, सिंधी तो 21वीं में ऐड कर ली गई थी और डोंगरी जो है 92 में ऐड की गई। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है 2 और 3। देखते हैं 2 3 किस वाले में दिया हुआ है। तो 2 और 3 जो है हमारे 4 में है। तो देखिए, जो हमारी कोंकणी और नेपाली है, ये 71वें संविधान संशोधन के माध्यम से ऐड की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए हम एक बार आपको यहाँ पर दिखा भी दें लैंग्वेज से संबंधित चीज़ें। देखिए 21वें में आपकी सिंधी जोड़ी गई थी, जो 15वीं भाषा थी, क्योंकि जो मूल हमारी 8वीं शेड्यूल थी उसमें 14 भाषाएं थी, ये भी ध्यान रखिएगा। और प्रेजेंट में 22 है। तो सिंधी 15वीं भाषा के रूप में 21वें संविधान संशोधन में जोड़ी गई 1967 में। उसके बाद कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली 71वें में, और जो बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली 92वें में। इस प्रकार से ये हमारे उसमें जो है 8 भाषाएं ऐड की गई हैं। सभी भाषाएं आपको जो है ध्यान से यहाँ पर पढ़नी है, ठीक है। और एक संशोधन और हुआ था 96वां, जिसमें उड़िया के स्थान पर ओडिया शब्द को रखा गया था भाषा के लिए, उड़ीसा की जो भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो दिल्ली है उसको, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में जो है कब पुनर्गठित किया गया था। तो ये देखिए यहाँ पर इसे पुनर्गठित किया गया था 69वें संशोधन के द्वारा। और 70वें संशोधन के माध्यम से पुडुचेरी और दिल्ली को जो है राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग लेने का मौका दिया गया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो 21 वर्ष की आयु है उसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया वोट देने के लिए। कौन से संशोधन के माध्यम से किया गया था। तो ये देखिए किया गया है हमारे यहाँ जो है यह किया गया है हमारे 61वें संविधान संशोधन के माध्यम से। इसका जो हमारे चौथे क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा, देखिए 4। 61वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो है यह संशोधन किया गया था 326 के अंदर, ये भी ध्यान रखना है। 326 आर्टिकल में संशोधन किया गया था। वोट देने की एज को 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सेक्शन भी मैंने आपको बता दिया 326, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2002 में किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार में शामिल किया गया। तो ये देखिए हमारा 86वां संशोधन था, जो 2002 में किया गया था। और सबसे बड़ी बात बता दूं, आर्टिकल 21A जोड़ा गया था शिक्षा का अधिकार। अब तक शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21 के अंतर्गत ही आता था, यानी कि पराधीन था। अब इसको स्वतंत्र कर दिया गया। आर्टिकल 45 में भी संशोधन किया गया, क्योंकि भी शिक्षा से संबंधित था। और 51K 11वीं ड्यूटी जोड़ी गई किसके अभिभावक की, क्योंकि यह ड्यूटी है कि अपने बच्चों को जो है उचित शिक्षा का प्रबंध करें, मतलब उन्हें उचित शिक्षा लेने के लिए भेजें। तो ये आर्टिकल 21A 51K जोड़ा गया और 45 में संशोधन किया गया। तो ये तीनों चीज़ें आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखी हुई भी हैं कि 6 से 14 साल तक के 21A ऐड किया गया है, और यहाँ पर 45 में भी संशोधन जो है किया गया, और 51 जो है के भी ऐड किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। तो अभी मैं आपको बता चुकी 2002 में हुआ था, ये घुमाकर पूछ दिया गया है। 86वां संशोधन था। कौन सा संशोधन था, 86वां, अभी हमने ये आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 2002 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएसटी वाला, कि जीएसटी को कब शामिल किया गया। तो 101वां संविधान संशोधन है, जो कि 2016 में हुआ था, और 1 जुलाई 2017 में ये लागू हुआ था। दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है, यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की स्थापना के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन किया गया। तो ये 42वां संवैधानिक संशोधन था, ध्यान रखिएगा, जो कि 1976 में किया गया। और इसमें आपका जो ये प्रशासनिक न्यायाधिकरण है, ये 14A नया पार्ट जोड़ा गया, और आर्टिकल 323A एंड B, ये 2 आर्टिकल जोड़े गए। तो मैं आपको सब चीज़ें बताती चल रही हूँ, ध्यान रखिएगा। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें निकाल करके मैं लाई हूँ आपको संशोधन के लिए, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन है B वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हमारी बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली, इनको कब शामिल किया गया। आप लोग देख रहे हैं कितनी इंपॉर्टेंट है। तो अभी मैंने आपको ऊपर बताया है कि ये जो जोड़ी गई हैं, ये जोड़ी गई आपके 92वां संविधान संशोधन के माध्यम से 4 भाषाएं, ठीक है। यहाँ से ये भी बता दो, देखिए
73वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो है 11वीं शेड्यूल जोड़ी गई है ग्राम पंचायतों से संबंधित, और भाग जो 9 है उसमें संशोधन किया गया। 12वां आप लोग जानते हो भाषा से संबंधित है। 103वां जो है वो 15 में क्लॉज 6 और 16 में क्लॉज 6 ऐड हुए हैं ईडब्ल्यूएस के 10% रिजर्वेशन के लिए, और 101 भी ऊपर आया है जीएसटी के लिए। तो मैंने सारे आपको यहाँ पर बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि 74वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता दी गई थी। तो 9A यहाँ पर ऐड किया गया है। इसका सही उत्तर है यहाँ पर आपका पहला वाला 9A ऐड किया गया है, और इसमें आपकी 12वीं शेड्यूल ऐड की गई है। ध्यान रखिएगा, नगर पालिकाओं से संबंधित। तो बहुत सी चीज़ें देखिए हम आपको यहाँ पर बताते हुए चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्यों को कब ऐड किया गया है। तो मौलिक कर्तव्य जो है आपके 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से ऐड किए गए हैं चैप्टर 4A में, बट ये और 51A आर्टिकल में। बट एक चीज़ आप यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर केवल 10 थे 42 में। ऊपर हमने आपको बताया था जो 11वां था वो आपके 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से ऐड हुआ था, शिक्षा वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि 1976 का 40वां संशोधन अधिनियम भारत के किस अनुच्छेद पर लागू हुआ। ये भी ध्यान से सुनिएगा, ये एक अलग क्वेश्चन है, अलग अलग चीज़ें भी थोड़ा सा पूछ लेते हैं। ठीक है, पहले 1 मिनट एक चीज़ हम ऊपर थोड़ा सा क्लियर कर लें। ओके, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या पूछ रहा है हमसे कि 1976 का 40वां संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पर लागू होता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये 297 जो अनुच्छेद है इसमें किया गया था 1976वां संशोधन, यानी कि 1976 में 40वां संशोधन में 1976 में ही किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, इसको एक बार अंदर से जाकर रीड आउट आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 24वां संशोधन जो है किससे संबंधित है। 24वां संशोधन जो कि यहाँ पर मूल अधिकारों से संबंधित है। 13 में क्लोज 4 ऐड किया गया था, और साथ साथ 368 आर्टिकल में, जिसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि जो गोलकनाथ के केस में एराइज समस्याओं को दूर करने के लिए संशोधन हुआ था। और 1971 में ईयर भी बता दूं आप लोगों को, और मैंने आर्टिकल भी बता दिया, 13 और आर्टिकल 368 में संशोधन हुआ है। और इसके माध्यम से यह कहा गया कि जो आर्टिकल 13 के अंतर्गत विधि शब्द है उसमें 368 के अंतर्गत किया गया संशोधन शामिल नहीं होता है, और केशवंत भारती के केस के माध्यम से इस संशोधन को वैलिड भी माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। पहला संशोधन 1951 में किया गया था। 15 का क्लॉज 4 इसी के माध्यम से ऐड हुआ है। ठीक है, जिसमें पिछड़े वर्गों की सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के प्रमोशन मतलब उन्नति के संबंध में प्रावधान राज्य सरकार कर सकती है, ऐसा कहा गया था। और चंपाकम दुरायराजन बनाम भारत संघ का जो चंपाकम दुरायराजन बनाम मद्रास राज्य के केस के माध्यम से चीज़ें ऐड हुई कि आप ये ध्यान रखिएगा। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन कि जीएसटी कब लागू हुआ। तो मैं आपको अभी बताया था ऊपर 1 जुलाई 2017 से। तो ये जितने भी देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे के सारे आप लोग एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। यहाँ से 1 या 2 संशोधन आपको ज़रूर मिल जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि लास्ट टाइम पर सभी कैंडिडेट्स को देखकर जा सकें। थैंक यू।